तूती क्या मर गई? जिंदा है, मरी नहीं है, जिंदा है, अभी आती होगी। इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यासिर मसरूर। आज हम रामपुर की ऐसी इमारत में हैं, ऐसी इमारत के पास खड़े हैं जो कि खंडर नुमा इमारत है, लेकिन इस खंडर नुमा इमारत में कुछ रहस्य सांस लेते मालूम होते हैं। कुछ दर्दनाक कहानियां इस खंडर में ज़रूर छुपी हुई हैं, ये मालूम देते हैं। दिल्ली से अलीगढ़ होते हुए रामपुर 200 किलोमीटर का सफ़र तय करा है उसी रहस्य को जानने के लिए। तूती की कहानी तो आपने सुनी होगी, तूती का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा और तूती के किस्से भी आपने ज़रूर सुने होंगे। इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो आज तूती के मकबरे पर है। जो कहानी आपको बताई गई, जो कहानी आपको सुनाई गई, आज उसकी हकीकत से रूबरू कराएगा आपको इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो। ये मकबरे की शक्ल में ज़रूर है, ये कब्रिस्तान की शक्ल में ज़रूर है, लेकिन यहाँ कब्रें नहीं हैं, यहाँ एक मकबरा है। और मकबरा भी उस बदनसीब औरत का है कि जिसका एहसास ही काफ़ी है, जिसका सिर्फ़ और सिर्फ एहसास है, जिसकी कब्र भी नहीं है। लोग यहाँ पर रात में आने से डरते हैं, लोगों को तरह तरह की आवाज़ों का यहाँ एहसास होता है, भारीपन का महसूस होता है, लगता है कि कुछ कदम उनके साथ चल रहे हैं, महसूस होता है, छन छन की आवाज़ महसूस होती है, कभी हंसने की तो कभी रोने की तो कभी संगीत की आवाज़ भी महसूस होती है। इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो आपको ग्राउंड रोड दिखाएगा आखिर क्या हकीकत है और क्या इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो ने यहाँ पर पाया। मेरे साथ कैमरामैन हैं सैयद मोनिस मियाँ और सैयद फैज़ान मियाँ। आइए लेके चलते हैं आपको तूती के मकबरे पर, आपको लेके चलते हैं उस इतिहास में, ले चलते हैं रामपुर के 5वें नवाब की उस कहानी में, जब नवाब यूसुफ अली ख़ान साहब का दौर था और जब तूती का दौर था। कौन थी तूती ये भी बताएंगे, क्या हुआ उस तूती के साथ ये भी आपको बताया जाएगा। तूती के मकबरे का रास्ता तो हमें नहीं मालूम था, लेकिन तूती की तलाश में हम भी निकल पड़े रामपुर की सड़कों पर। ये सुनसान सड़कें कहाँ ले जा रही थी ये तो हमें नहीं मालूम था, लेकिन लोगों ने जैसा जैसा बताया हम वैसी जाते रहे। एक सड़क पर मुड़ गए जहाँ पर बताया था कि यहाँ पर तूती का मकबरा है। काफ़ी देर तक इस रोड पर हम चलते रहे और तलाश करते रहे तूती का मकबरा, जैसा कि हमें किसी राहगीर ने बताया था कि इस रास्ते पर तूती का मकबरा है। काफ़ी अंधेरा था, काफ़ी खौफ लग रहा था, लेकिन फिर भी हम बढ़ते रहे और शायद अगर गाड़ी की लाइट नहीं होती तो हमें कुछ दिखता भी नहीं। सामने एक खंडर नुमा दरवाज़ा नज़र आया और हमें लगा यही शायद तूती का मकबरा है, और हमने कोशिश की कि पहले इसको शूट करें और उसके बाद इसके अंदर जाके तलाश करें उस तूती के मकबरे को। लेकिन जो हमारी ये जिज्ञासा थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि किसी ने बताया कि तूती का मकबरा ये नहीं, आपको कुछ और सफ़र तय करना होगा। जैसा उस शख्स ने बताया, उस शख्स के बताए हुए पते पर हम फिर निकल दिए। चांदनी रात थी और चांदनी रात में हम सफ़र तय कर रहे थे, तलाश कर रहे थे, उस कहानी की तलाश कर रहे थे, उस रहस्य को, उस बदनसीब औरत के मकबरे को तलाश कर रहे थे जिसको नवाब यूसुफ अली ख़ान ने ज़िंदा दफन करवा दिया था, यानी कि ज़िंदा चुनवा दिया था। तो तूती के मकबरे को ढूंढते ढूंढते हम पहुंच गए ख़ास तूती के मकबरे पर। यहाँ एक साहब से हमारी मुलाकात हुई है जो जानते हैं बहुत कुछ तूती के बारे में, तूती की कहानी के बारे में। शक्ल नहीं दिखाने का इनसे वादा किया है, तो इनसे हम पूछते हैं कि आखिर कौन थी तूती, क्या रहस्य है तूती के पीछे। जी ऐसा है कि तूती एक तवाइफ थी, नाचने गाने वाली। उस वक़्त नवाब साहब का दौर चल लिया था जी। वो उनसे मिलना चाहते थे जी। तूती मिलना नहीं चाहती थी। तूती ये कहती थी कि मैं आपसे नहीं मिल पाऊँगी, तो वो ये कहती थी अगर तू मुझसे नहीं मिलेगी तो मैं तुझे दीवारों में चुनवा दूँगा। तो उन्हें कहा कि भले तुम मुझे दीवारों में चुनवा दो, लेकिन मतलब मैं
तुम्हें नहीं मतलब पसंद नहीं करती हूँ। जी जी। तो उन्होंने भले ही दीवालों में चिनवा दिया, लेकिन तूती नवाब साहब के पास गई नहीं। ये जो थे बादशाह जो थे, क्या कहते हैं, फैजुल्ला खान जी और जो ये मुकरबा जो है, ये क्या कहते हैं, ये उन्हीं के ख़ानदानों में से हैं सब लोग। जी 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 फैजुल्ला खान के क्या कहते जी हैं। जी। अब ये नहीं पता कि कौन कौन है, उनका तो बहुत बड़ी। फैजुल्ला खान साहब ने हाँ, रामपुर बसाया था। रामपुर बसाया था जी। ये क्या कहते हैं। आने वाले पहले गए ही हैं शहर में। जी फिर उसके बाद में और जाने कहाँ शहरों में, पूरे शहर इन्हीं के ही बसाया हुआ है। जी जी जी। पूरे तो जो तूती का लोग सुनाते हैं कि ये तूती अलग अलग कहानियाँ हैं, बादशाह ने जिंदा सुनवा दिया। हाँ हाँ, सही यही कहा कि बादशाह ने तूती को जो था जिंदा चुनवा दिया था। क्यों आप जी जी क्यों अपने चुनवा दिया था? मुकरबे में एक तो चकोर मुकरबा होता बना हुआ, एक उसके अंदर मुकरबा, डबल मुकरबा उसे। तो इस मज़ार से होते हुए जो कच्चा रास्ता गया है वो तूती के मकबरे की तरफ गया है। हमने तो देख लिया तूती का मकबरा, लेकिन कैमरे में हम इसको कैद नहीं कर पाए क्योंकि अंधेरा बहुत था। हाँ, लेकिन जैसी कहानियाँ थीं, जैसा खौफ था वो नज़र नहीं आया। ये छोटा सा घर है, देखिए। अच्छा, वो दिन में उसको हम कवर कर सकते हैं। दिन में करो थोड़ी तो लाइट दिखाइएगा, थोड़ा और हो जाए। अच्छा, ये भी चलिए दिन में कवर हो जाएगा थोड़ा सा। तो हम थे नवाबों के शहर रामपुर में, तलाश कर रहे थे तूती का मकबरा। काफ़ी छानबीन करने के बाद, पूछताछ करने के बाद हम तूती के मकबरे में पहुंच भी गए। हमने कोशिश की कि मालूम करें कि वो क्या रहस्य है तूती का। आखिर जो कहानियाँ तूती के बारे में बोली जाती हैं, बताई जाती हैं, जो कहानियाँ हैं उनके बारे में भी हमने तफ्तीश की और हम तूती के मकबरे तक भी पहुँचे। तो जो किस्से लोग बताते थे कि तूती के मकबरे के आसपास जाना भी मुहाल है या लोग वहाँ से गुज़र नहीं करते हैं, तो ऐसा कुछ मालूम नहीं दिया। हाँ, लोगों का कहना ये ज़रूर था कि अब से 40-50 साल पहले कुछ ऐसा होता था कि तूती की दहशत थी, लेकिन अब वहाँ कोई तूती की ऐसी दहशत हमें नहीं मिली। लेकिन एक ख़ास बात यह है, मेरे साथ जो मेरे कैमरामैन थे सैयद मोनिस मियाँ, हमने कोशिश की कि तूती के मकबरे के आसपास की चीज़ों को शूट किया जाए। फ्लैश लाइट खुलने के बावजूद भी हम वहाँ कुछ बना नहीं पाए। झाड़ियाँ थीं, झाड़ियों को भी हम नहीं बना पाए। और जैसे और टीवी चैनल्स दिखाते हैं कि बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, एक मकबरा है, तो कोई ऐसा मकबरा भी वहाँ हमें नहीं मिला। तो फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़, किसी और हिस्टोरिकल बिल्डिंग या किसी और रहस्य की तलाश होगी आपके साथ। आप बने रहिए इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ। मैं रामपुर से सैयद मोनिस मियाँ और सैयद फैसिल मियाँ और जिन लोगों ने हमें बताया तूती के बारे में लेता हूँ अलविदा। जय हिंद।